हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि जानते हैं पूरे झारखंड में चुनाव की गर्मी और अभी 2-3 दिनों से नेचुरल गर्मी भी भादौ आश्विन महीने की भी गर्मी बहुत तेज हो गई है। और आपके बीच नेताओं की टोली और बोली दोनों आ रहे होंगे। उनकी टोली आपसे तरह-तरह के वादे करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपसे जुड़ रहे होंगे, मिल रहे होंगे, अलग-अलग प्रकार के। लेकिन इन टोलियों से आप एक ही सवाल करिएगा कि क्या आप हमारी समस्या को समाधान करने के लायक हैं? जहाँ गांधी जी की बात करें, मैंने पिछले बिल का भी दिन भी कहा था कि गांधी जी को एक व्यक्ति ने उँगली उठा दिया कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करने लायक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप सूट-बूट वाले हैं। आप ऊँचे-ऊँचे महलों, ऊँचे-ऊँचे कारों, ऊँचे-ऊँचे मंचों पर चढ़ते हैं, बैठते हैं, जाते हैं। हमारी समस्या नहीं समझ सकते। आप क्या जानेंगे कि जो कब जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, कपड़े का महत्व क्या समझेंगे? जिनके पेट पे भोजन नहीं है, भोजन का महत्व क्या समझेंगे? जिनके सर पे छत नहीं है, उन वो छत की महत्व क्या समझेंगे? जिनके घर में कोई रोजी-रोटी के साधन नहीं, वो रोज़गार का महत्व क्या समझेंगे? तो पूछिए उनसे कि क्या हमें ये अधिकार दिलाने के लिए आप में वो क्षमता है? आपने तो कभी झेला नहीं है, विरासत में किसी को मिला है, तो किसी को अन्य साधनों से मिला है। लेकिन वास्तविकता यही है बॉस, कि अगर आप अपनी अधिकार सुनिश्चित करवाना चाहते हैं कि आपका कोई आवाज़ उठाए, तो अपने वर्ग के आस-पास के लोगों को चिन्हित करिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। रांची से जाकर के अगर कोई साहिबगंज या गांडे या जामताड़ा से कोई आकर के आपका लातेहार पलामू में आपको बात करता है कि हम आपकी मदद करेंगे, आपके लिए सोचेंगे, आप कैसे सोच सकते हैं? आप उनसे मिल भी नहीं पाएंगे, हम आपको बताते हैं। इन नेताओं की पोर्टफोलियो, इन नेताओं की प्रोटोकॉल इतनी पैतरागिरी है ना, आप मिल भी नहीं पाइएगा उनसे। 4 दिन चक्कर लगाइएगा तब उनसे मिलिएगा, और अगर थोड़ा सूट बूट में गए हैं तो हो सकता है 1 दिन पहले मिलिएगा, अन्यथा तो आपकी कोई उपाय नहीं है। तो आप जिनके लिए लाइन में लग करके वोट डालने जाएंगे ना, उनको सोचिए कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या हमारे बीच वो कभी आ सकता है। ऐसे नेता को चुनिए जो आपके बीच रहेगा। मैं कई बार कह रहा हूँ, जिसके चारों तरफ जेड प्लस सिक्योरिटी घिरा हो, उन लोगों को चला करके बैठा दीजिएगा अपने कुर्सी में, अपने यहाँ, तो फिर तो हो गया। ठीक है, मानते हैं उनमें से 81 विधानसभा झारखंड में है, उनमें से 12 मंत्री बनेंगे, उनको सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन सिक्योरिटी के दायरा पार करके भी वो आपसे मिलने के लिए आतुर हो, आपकी समस्याओं का समाधान करे। आप जिस क्षेत्र के विधायक बनाएंगे उनको, उनकी समस्याओं को सबसे पहली प्राथमिकता दे। झारखंड की प्राथमिकता तो उनकी होगी ही होगी, लेकिन वहाँ की समस्या, वहाँ की जनता, क्योंकि उन्होंने, वहाँ की जनता ने एकमात्र भरोसा आप ही पर लगाया। पूरे राज्य की सर्वोच्च बॉडी वही होती है लेजिस्लेचर की, विधायिका की, और वही उन्हीं का उम्मीद है कि वही उनके उद्धार कर सकता है। कौन कर सकता है? लोकल बॉडी पंचायत और नगरपालिका तो करेगा नहीं। वो छोटी मोटी समस्याओं के समाधान कर सकता है, लेकिन जहाँ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की बात करने की बात आएगा तो विधायक ही कर सकता है। इसलिए आप ऐसे नेता चुनिए जिनसे आप फ़ोन में बात कर सकते हैं। एक बेधड़क आपको सम्मान के साथ बात करे वो आपके साथ। ऐसे नेता चुनिए जिनको आप हँसी-खुशी में बुलाइए घर, तो आपके घर अगर समय हो तो पहुँच सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो पहुँचे ही, लेकिन कोशिश करें कि हम 99% पहुँचें। आप ऐसे नेता को चुनिए जो जब चाहिए तो वहाँ नहीं तो कम से कम उनके घर जा कर के आप अगर बात करें, रखें अपनी आवाज़, तो सुन सकता है। ये नहीं कहे कि नहीं अभी बिज़ी है, साहब नहीं है, उनकी सिक्योरिटी, उनके प्रोटोकॉल्स आपको जाने ही नहीं देगा। ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करिए आप सब कि 7 समंदर पार के लोगों को राजा बना के भेज दीजिए। पता चला
कि वो तो राजा बन गया, लेकिन आप रंक के रंक ही रह जाइएगा। इसलिए अपनी आवाज़ बुलंद करिए, अपने आप को समझाइए, अपने आप को देखिए कि हमारे आसपास कौन है ऐसे जो पढ़ा लिखा हो, डिसीजन मेकिंग हो, शिक्षित हो, वो हमारी उद्धार कर सकता है, उनको आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए फिर हमारे अगली वीडियो में हम आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको ज़रूर अवेयर करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ कुछ चीज़ों के लेकर के, और जितनी मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, मैं आपको आपके साथ जुड़े रहना होगा। ठीक है, थैंक यू।